ब्रिटेन का दौरा भारत में आपको जश्न का सामान नजर आता है क्योंकि मोदी को आखिरकार वो हथियार मिल ही गया है। तो फिर सवाल यह बनता है कि क्या रूस ने पाकिस्तान और चीन के साथ कोई गेम कर दी है? वो रूस के साथ जो उनके तिजारती ताल्लुकात हैं, स्पेसिफिकली एनर्जी और ऑयल ट्रांसफर्स के ऊपर, उनको खत्म करें। लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका की ये बात लग रहा है इस यात्रा के बाद उसको ज्यादा अहमियत नहीं दी। ट्रिप है ना पुतिन का, ये हिला के रख दिया इसने पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा ये सोच रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप साथ जहाज गिराने की बात बार बार करके दुनिया को ये झूठ सच में बदलने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ये जंग जीता था। हालांकि एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिराए, यही कहा है कि 7 जहाज इस जंग में गिरे हैं। पाकिस्तान ये समझ रहे हैं ना कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप को आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से जितना काम लेना था ना ले चुका। इब्राहिम अकॉर्ड, गजा में फौज डालने की, पेट्रोल बेचने की, जितना काम लेना था ले चुका। अब आसिम मुनीर को पता लगेगा आटे दाल का भाव। इंडिया ने अमेरिका को यानी ट्रंप को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम आपसे F-35 तैयारे नहीं खरीदने जा रहे और हम Su-57 तैयारे लेंगे, वो भी रूस से। और रूस से बातचीत ये हो रही है कि आपने S-500 देना है, हमें S-400 की मजीद बैटरीज भी वो ले रहे हैं और इसके अलावा मिसाइल ले रहे हैं। और ये जो सारे मिसाइलों ने यूक्रेन में इस्तेमाल किए वो ले रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी हद तक चीजें ले रहे हैं। S-500 वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर बनेगा, जिस पर पुतिन इस वक्त मुत्तफिक है। पुतिन ने सफेद फॉर्च्यूनर में बैठकर यह दिखा दिया कि भारत बहुत सुरक्षित देश है। पुतिन की कार दुनिया की सबसे सुरक्षित कारों में से एक है, लेकिन इसके बावजूद पुतिन पीएम मोदी के साथ इस सफेद फॉर्च्यूनर में बैठे। पुतिन ने भारत की ताकत और भारत की सुरक्षा को सर्टिफिकेट भी दे दिया। पुतिन ने इस गाड़ी में बैठकर दिखा दिया कि भारत कितना सुरक्षित देश है। वैसे एक्सपर्ट्स ने एक और कारण बताया है जिसकी वजह से पुतिन सफेद फॉर्च्यूनर में बैठे। दरअसल पुतिन ने पश्चिमी देशों को एक मैसेज दिया है कि मैं उनके देश में बनी गाड़ियों में नहीं बैठूंगा। फॉर्च्यूनर कार को बनाने वाली कंपनी भले ही जापान की हो, लेकिन अब ये गाड़ियां भारत में बनती हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका समेत यूरोपीय देशों ने रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इस युद्ध में रूस के खिलाफ ये देश यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद देते रहे। इस तरह की स्थिति में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली BMW और मर्सिडीज कार जर्मनी बनाता है, लेकिन जर्मनी पिछले 3 सालों से यूक्रेन का बड़ा सहयोगी रहा है। ऐसे में हो सकता है कि पुतिन ने जर्मन कारों में बैठने से मना कर दिया हो। तो अब पुतिन के आने से पाकिस्तान की तो मैया मर गई है और जो अमेरिका यूरोप है उनकी भी मैया मर गई है। पुतिन के आने से पहले भारत के अखबारों में यूरोपियन एम्बेसीज ने लिखा कि कातिल आ रहा है जिसने लाखों लोग मार दिए हैं, जंगें कर रहा है, फलाने ढुमकाने। तुम लोगों ने जितना किया है ना वेस्ट ने, कत्लेआम, जेनोसाइड कोलोनियल जमाने में, और आप कहेंगे चलो वो तो पुराना जमाना था। आज अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, यमन, कहां कहां तुम लोगों ने कत्लेआम नहीं किए। मिलियंस ऑफ लोग मार दिए हैं तुम लोगों ने, और हमें तुम लोग भाषण दे रहे हो। तो भारत इन चीजों को बिल्कुल बाय नहीं करता। भारत के अपने हिसाब किताब हैं, भारत उन चीजों में खुश है। तो आई थिंक कि ये जो रशिया और भारत के रिलेशनशिप शुरू से ही अच्छे हैं, क्योंकि जब अमेरिका और इंग्लैंड ने भारत का बंटवारा किया और पाकिस्तान अपने लिए बनाया, तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के पास चॉइस थी कि वो सोवियत यूनियन जाते हैं या अमेरिका जाते हैं। तो वो अमेरिका गए और अमेरिका की गोद में बैठ गए। उनको भी पता नहीं था कि अमेरिका को आपसे कोई दिलचस्पी नहीं, अमेरिका को आपकी आर्मी से दिलचस्पी है। और अयूब खान फिर जाहिर इनकी गोद में बैठ गया। भारत के पास भी चॉइस थी, लेकिन भारत ने सोवियत यूनियन को चुना। आज अमेरिका ने पाकिस्तान को पिछले 78 साल से रगड़ा है खूब अपने मफादात के लिए, अपने मकसद के लिए, लेकिन सोवियत यूनियन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा और फिर बाद में रशिया। पुतिन की भारत यात्रा इस समय दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इस खबर से सबसे ज्यादा परेशान पाकिस्तान और पाकिस्तान का अब्बू अमेरिका है, जो भारत को रूस से तेल न लेने के लिए महीनों से जोर लगा रहा है। लेकिन भारत मानने को तैयार नहीं है, बल्कि भारत ने रूस से और ज्यादा व्यापार करने का लक्ष्य बना लिया है, जो ट्रंप के मुंह पर एक तमाचा है। भारत ये सब कुछ अपने हितों के लिए कर रहा है, क्योंकि भारत अमेरिका जैसे धोखेबाज देश पर भरोसा नहीं कर सकता है। इसलिए भारत को रूस से और ज्यादा संबंध अच्छे बनाने होंगे। अमेरिका भारत को जितना दबाने की कोशिश करेगा, भारत उतना ही अमेरिका से दूर जाएगा। भारत अमेरिका के सामने खड़ा रहा तो भले ही भारत को कुछ बिलियन डॉलर का नुकसान हो जाए, लेकिन फिर अमेरिका भारत को एक बड़ी इकोनॉमी बनने से नहीं रोक पाएगा। अमेरिका ट्रेड को लेकर भारत की पूरी मार्केट चाहता है, उसी अमेरिका को भारत की हथियार मार्केट से बाहर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारत अमेरिका को न तो अब कोई बड़ी डील देगा और न ही
अमेरिका पर भरोसा करेगा। अमेरिका को जो करना है वो कर ले, भारत अपने हितों से समझौता करने वाला नहीं है। पुतिन हिंदुस्तान पहुंचे हैं और वो बात कर रहे हैं ट्रेड की, वो बात कर रहे हैं जो दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड है उसको 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने की अगले 5 साल में, यानी 2030 तक दोनों ममालिक के दरमियान 100 अरब डॉलर तक ट्रेड पहुंचाने की। साथ साथ रशिया हिंदुस्तान का प्राइमरी वेपन सप्लायर है। ये भी बात हो रही है कि जो हाई एंड रशियन फाइटर जेट्स हैं, सुखोई एंड सो ऑन सो फोर्थ, 5th जेन टाइप के, इंडिया वो ले। साथ साथ बेसिकली इंडिया की जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं रशिया से, वो इस 100 अरब डॉलर का जो एम है उसके अंदर भी जाएगी। अब ये तमाम इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की रेड लाइंस जितनी भी थी वो सारी की सारी क्रॉस कर दी हैं। यूक्रेन जंग छिड़ने के बाद तकरीबन आप समझ लें टोटल अगर कहें 4.5 साल के बाद रूस के सदर पुतिन ने भारत का विजिट किया और वो भारत के दौरे पर पहुंच चुके हैं। मोदी ने उनका इस्तकबाल किया। पूरा भारत इस वक्त सड़कों पर जश्न मना रहा है क्योंकि इस वक्त की सूरत हाल ये है, यूरोप से लेकर अमेरिका से लेकर दुनिया की तमाम ताकतें इस वक्त ये समझ रहे हैं कि मोदी ने रेड लाइन हमारी क्रॉस कर दी है, क्योंकि पुतिन को दुनिया में कहीं भी नहीं बुलाया जाता। सिर्फ चाइना एक ऐसा मुल्क है जहां बुलाया जाता है, या ईरान। और आपको पता है चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया ये सारे एक ही ग्रुप में हैं। अब इंडिया ने इस वक्त नाराज किया है और उन्होंने इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के जितने लोग हैं उनकी एक रेड लाइन है उसको क्रॉस किया है। 71 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत पाकिस्तान वॉर थी तो रेजोल्यूशन अमेरिका ने पेश किया था कि भारत फौरन अपने फौजी वापस बुलाए वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से। उस रेजोल्यूशन को 3 बार 9 दिन के अंदर 3 बार वो रेजोल्यूशन पेश हुआ और तीनों बार सोवियत यूनियन ने वीटो किया और इससे पाकिस्तान को सरेंडर करवाने में भारत को आसानी हुई। अगर वो वीटो ना होता तो भारत के लिए मुश्किल हो जाती। तो सोवियत यूनियन हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है और यही वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के सारे प्रेशर को सस्टेन करते हुए रशिया के साथ ताल्लुकात कायम रखे। पेट्रोल खरीदा जा रहा है ज़बा के, और हथियारों की बात आई तो अमेरिका चाहता है कि भारत है ना रशिया से पेट्रोल भी ना खरीदे, हथियार भी ना खरीदे, और भारत पेट्रोल भी अमेरिका से खरीदे और हथियार भी अमेरिका से खरीदे। पाकिस्तान अमेरिका से पेट्रोल खरीद रहे हैं, जबकि सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इमारात पाकिस्तान को बहुत सस्ते में पेट्रोल देते हैं। और फिर सोचें कि डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंसेस बहुत महंगे होते हैं, ये जो टैंकर आते हैं पेट्रोल के और गैस के और डीजल के। लेकिन पाकिस्तान ट्रंप की गोद में बैठा हुआ है, तो ट्रंप को खुश करने के लिए 2 कंसाइनमेंट आ चुकी हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की। अमेरिका से कितना दूर से आता है सोचें, 3 गुना भाव उधार में मिल रहा है। तो उधार में तो आपको ये भी देते हैं अरब कंट्रीज भी। भारत ने कहा हमारे पास फर्स्ट क्लास चॉइस है, हम अपना देखेंगे कि तुम लोगों का देखेंगे। हम रशिया से खरीद रहे हैं, फर्स्ट क्लास सस्ते में मिल रहा है हमें। और ना भी हो रशिया अगर एक मिसाल है, तो हमारे पास अरब कंट्रीज है, हम यहाँ से खरीदेंगे, जरूर तो अमेरिका से खरीदेंगे। और रहा सवाल हथियारों की बात, तो सोवियत यूनियन जब आपको हथियार देता है ना, तो टेक्नोलॉजी भी देता है, और भरोसे वाले हथियार होते हैं। अमेरिका तो हथियार देता है, टेक्नोलॉजी नहीं देता। सब चीज़ अपने बटन रखे होते हैं अपने। आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी एक बटन के ऊपर चलती है। इस ट्रिप में भारत के पास ऑलरेडी 400 किलोमीटर की रेंज वाला S-400 है। अब S-500 मिलेगा जिसकी 500 से 600 किलोमीटर की रेंज है। एटीट्यूड उसका 30 किलोमीटर है, इसका 200 किलोमीटर है। ये टारगेट करता था, S-400 जो है वो एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को टारगेट करता था। ये S-500 है, ये सब चीज़ों को, आसमान में जो भी चीज़ है, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, सबको टारगेट करेगा। मतलब डिटेल आपको टेक्निकल में क्या बताऊं, लेकिन ये है कि इसके अलावा Su-57 फाइटर 112 वो मेक इन इंडिया होंगे। ये S-500 मिसाइल भी मेक इन इंडिया होंगे, टेक्नोलॉजी बाकायदा ट्रांसफ़र होगी। तो मुझे ये बताएं कि भारत के लिए क्या ज़रूरी है। और पुतिन साहब ने उतरते ही ये कहा कि कॉलोनियल पावर्स है ना, अमेरिका और यूरोप, ये आज भी भारत को अपनी कॉलोनी समझने की कोशिश करते हैं। ये इनकी गलती है। भारत एक सुपर पावर है, कॉलोनियल एसेट्स नहीं है अब।